नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। नीट एग्जामिनेशन में कहा जा रहा है कि भारत में अभी 27 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं बिहार में जो कहा जा रहा है कि 12 लोग की गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी हैं। क्या लग रही है, सरकार एनडीए की चल रही है, लगातार कहा जा रहा है कि नीट एग्जामिनेशन में तूल धरते जा रहा है। आखिर छोटी मछली को क्यों धरा जा रहा है, बड़ी मछली जो है उनके साथ सहयोगी हैं उनको क्यों नहीं धरा जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है और बिहार में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है जी। आखिर केंद्र सरकार किसको बचाना चाह रही है? आखिर गुजरात में कौन लोग हैं, दिल्ली में कौन लोग हैं जो इसका सरगना है, किंग पिन है? आखिर सरकार इसको क्यों नहीं परीक्षा को रद्द कर रही है? तो लगातार शिक्षा मंत्री जी यह कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई धांधली नहीं हुई है। लेकिन जब बातें आई मीडिया के माध्यम से, जब चर्चाएं हुई, आज राज्य सरकार ने सीबीआई को यह केस सुपुर्द किया है, तो हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इस परीक्षा को जो 24 लाख हमारे छात्र छात्राएं हैं उनकी भविष्य की बात है। और कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। क्या वैसे डॉक्टर जाएंगे इलाज करने के लिए? क्या मेरा यही भविष्य होगा जो सेटिंग के माध्यम से क्वेश्चन पढ़ के पेपर लिख करके डॉक्टर बनेंगे? इसलिए आज पूरे देश में छात्रों के बीच एक निराशा है। करोड़ों छात्र हैं, युवा है, उनके सामने में एक सवाल है कि आखिर इसी प्रकार से पेपर लीक होते रहेगा तो उनके भविष्य का क्या होगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार कान में रुई डाल के सोई हुई है। संसद का सत्र शुरू हुआ है, हम चाहते हैं तमाम सांसद से कि इस पर बहस बनावे, चर्चाएं हो। और जो छात्रों का हक मारा जा रहा है, आखिर प्रतिभा कहाँ है? प्रतिभा तो गांव में है, गांव के बच्चों में है। अभी भारत में कहा जा रहा है कि 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वहीं बिहार में देखा जाए तो 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आखिर केंद्र में मोदी सरकार है, वहीं बिहार में जो है मुख्यमंत्री हैं, आखिर कठोर से कठोर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? ये लोग बचाना चाहते हैं। ये पूरी तरह से जो सरकार है, बिहार सरकार है, केंद्र सरकार है, पूरी तरह से माफियाओं, भ्रष्टाचारियों और जो पेपर लीक होता है उसके सरगनाओं से घिरे हुए लोग हैं। आप देखिए किस प्रकार से जदयू नेता का नाम आया। आखिर पेपर लीक मामला हुआ है, सरकार कह रही है, विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव के पीएस के शामिल हैं। आखिर उनको मालूम है तक रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? तेजस्वी यादव तो लगातार कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएस को सचिव को बुला लें और पूछताछ की जाए और जो भी इनमें संलग्नित हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। देखिए, पॉलिटिकल ड्रामा है, आरोप प्रत्यारोप है। असली जो इसका खिलाड़ी है, असली जो रिंग मास्टर है, उसको सरकार कहीं न कहीं संरक्षण दे रही है। और इसका कनेक्शन तो सीधा नालंदा से है। बड़ी गंभीर मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहीं से आते हैं और बिहार शर्मसार हो जाता है जब नालंदा का नाम आता है। तो कहीं न कहीं बिहार में जो प्रतिभा है, टैलेंट है, उसको एक धब्बा सा महसूस होता है। तो हमें लगता है कि सरकार उसको बचाना चाहती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। आखिर केंद्र सरकार कहा जा रहा है कि लगातार दूसरे पक्ष पर जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी, वहीं चिराग पासवान के पार्टी से संजीव मुखिया को, उनकी पत्नी को सीट दिया जाता है। आखिर उनमें सम्मिलित है, उनको रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं, पार्टी से क्यों नहीं हटा रहे हैं? देखिए, इसी तो साबित होता है, ये साबित होता है कि ये लोग मिले हुए हैं पेपर लीक वालों से, माफियाओं से, ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं और इस तरह का पूरा अंजाम दे रहे हैं। आज देखिए, जब जब बिहार में एनडीए की सरकार होती है और जब जब मंगल पांडे जी बिहार में मंत्री बनते हैं, तब तक बिहार में अमंगल हो जाता है। आप देखिए, एक दिन में 15-15 लोगों की हत्याएं हो रही है। आखिर आप लोग की 2000 कहा जा रहा है 25 में तो सरकार नहीं बनी केंद्र में, 2000 कहा जा रहा है कि 25 में सरकार विधानसभा में बनती है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी कि नहीं? निश्चित तौर पे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव या हमारी सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। कानून अपना काम करती है
और माननीय तेजस्वी प्रसाद जी भी तो कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार कहते हैं। तो दिख रहा है, हाँ। नालंदा का कनेक्शन है, नालंदा में पेपर लीक करने वाले हैं, और मुख्यमंत्री आखिर मुख्यमंत्री जी चुप क्यों हैं? हाँ। मुख्यमंत्री जी बोलते क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री जी को बोलनी चाहिए, और चुप्पी साधे क्यों है? तो चुप्पी तोड़े माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है। तो स्पष्ट रूप से जो आरजेडी कहा जा रहा है कि आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, नीट एग्जामिनेशन में जो भी पेपर लीक मामला हुआ है, नालंदा से बिहार के 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं भारत में कहा जा रहा है कि 27 लोग की अभी गिरफ्तारी हो गई है। वहीं उच्च न्यायालय में यह मामला चल रहा है, सीबीआई को सौंप दिया गया है। आखिर जो सरकार में है, एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, आखिर काहे नहीं उस पर सूचना कर रही है, और जिस तरह से जो भी लोग इनमें सम्मिलित है उन पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आखिर सरकार जो है एनडीए की चल रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर जिस तरह से आरजेडी कह रही है कि 2025 में जब मेरी सरकार आएगी बिहार में तो हम छानबीन करेंगे और जो भी लोग दोषी पाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और जेल भेजा जाएगा। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यावर्त टाइम्स के साथ। जय किशन शर्मा की रिपोर्ट।